हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज 11th फेब को मैं आपके साथ आपके बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसे आप निश्चित ही बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहली बार इस सीजन में बच्चों को क्लास 10th के लिए टर्म 1 एंड टर्म 2 दो एग्जाम से होकर गुजरना पड़ा। तो पहला एग्जाम कैसा रहा, क्या हुआ, जिनका अच्छा रहा दैट्स ओके, जिनका ज्यादा अच्छा नहीं रहा उनको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपको परेशान होना है तो इसलिए होना है कि टर्म 2 में भी मेरी हालत वैसी ना हो जाए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। आप अपने परसेंटेज को, आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक बेहतर स्टूडेंट बन करके दिखा सकते हैं। और निश्चित ही आपके इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं आपकी पूरी सहयोग करूंगा। मैं आपके बीच अपने चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला के साथ मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके बीच लेकर के आऊंगा, क्योंकि एग्जाम 26 अप्रैल को है और मैं उसके पहले यानी कि अप्रैल स्टार्टिंग के पहले ही मैं आपको सारे चैप्टर, सारे सिलेबस बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपके बीच कंप्लीट करा दूंगा। तो आज आपके बीच मैथ की पहली क्लास, मैथ की क्लास 10th की पहली क्लास जो है स्टैटिस्टिक्स की मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स वो चैप्टर है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के बिहाफ से। तो टर्म 2 में इस चैप्टर को पढ़ना बेहद जरूरी है। तो टर्म 2 में अगर आपने बेहतर पढ़ाई की तो निश्चित ही आपके बेटर मार्क्स आएंगे, आपके लिए एक बेहतर मौका है। अभी भी एग्जाम में तो 2.5 महीने बचे हैं जिनमें आप अपनी तैयारी को लगभग पूरी कर सकते हो। आइए हम आते हैं अपने चैप्टर्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स वो चैप्टर है जिनमें हमें स्पेशली 3 टॉपिक को पढ़ना है। मीडियन एंड मोड। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपने ये चैप्टर्स मीन, मीडियन, मोड के बारे में क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये काम आपके लिए बहुत कठिन नहीं होने वाला। हाँ, निश्चित ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि हमारे आज के इस चैप्टर का पहला टॉपिक यानी कि मीन मैं आपके बीच पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं आपको कि मीन को एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स के ऊपर ये जो लाइन है इसे बार बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है मीन को। ओके, तो मैंने मीन के लिए ही क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि एक्स के ऊपर बार इट मींस मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए और इनका यूज भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मीन निकालने की जरूरत कहां पड़ती है, मीन निकालने की आवश्यकता आखिरकार पड़ती कहां है। फॉर्मूला तो मैंने आपके बीच बता दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इनको हम यूज कहां करेंगे, आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है।
जिसमें क्लास के ऐसे 3 बच्चों को एग्जाम के लिए चुना जाता है जो कॉलेज में, स्कूल में बेहद टॉप पोजीशन पे है, यानी बेहद अच्छे बच्चे हैं जो कि रैंकर्स हैं अपने क्लास के। तो ऐसे 3 बच्चों ए, बी और सी, तीनों बच्चों को टेस्ट के लिए अप्लाई कराया जाता है, उनको अरेंजमेंट कराया जाता है, उनको बैठाया जाता है और उनको 50 मार्क्स का टेस्ट पेपर दिया जाता है, जिसमें ए जो है इसने 40 मार्क्स गेन किए, बी ने सपोज दैट 42 मार्क्स गेन किए एंड सी ने 38 मार्क्स गेन किए। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि यहां पे इस क्वेश्चन में मीन मार्क्स कितना है, यानी वो औसत मार्क्स बताओ जो तीनों बच्चों ने गेन किया हो। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये फॉर्मूला जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है, तो इसमें आपने देखा है कि x2 बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितने हैं भाई? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 40, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 42 एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 38 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मींस 1, 1, 2 and 3. So we divide here 3. Okay? अब मैं इनको ऐड करूंगा तो 8 to 10 की 0 कैरी 1, 4, 4, 8, 3, 11 and 12 by 3, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ये इक्वल हो जाएगा 40, यानी कि जो मीन मार्क्स है वो इक्वल है 40 मार्क्स के। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? आया या नहीं आया? आया ना? आई होप आपको आया होगा। ठीक है, तो मीन निकालना निश्चित ही बेहद आसान है। फॉर्मूला x2 बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने एग्जांपल से समझाया कि 3 बच्चे जो एक एग्जाम में अपीयर्ड होते हैं, जो 50 में से 42 और 50 में से 38 मार्क्स गेन करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि मीन मार्क्स क्या है, तो हम क्या कहेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 प्लस 42 प्लस 38 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2 and 3. Okay, we divide here 120 by 3 and we get 40 marks. So the mean marks is equal to 40. I hope you understand it. मजा आया आप सबको? निश्चित ही अच्छा लगा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है x2 बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने इसको एक एग्जांपल देकर आपके बीच बिल्कुल रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला है ये क्लास 10th के मीन निकालने के लिए अप्लाइड नहीं होगा। क्लास 10th में आपको मीन निकालने के एक नहीं बल्कि 3 तरीके पढ़ाए गए हैं और जरूरी है तीनों मेथड को पढ़ना, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन कह देगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय द डायरेक्ट मेथड, या आपसे कह देगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय एसजीओ मीन मेथड, या तो आपसे कह देगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां आपको ये तीनों मेथड आने चाहिए। तीनों मेथड पे आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से घुमा घुमा करके सॉल्व कर पाओ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ एक मेथड पढ़ाऊंगा, यानी कि मीन निकालने का सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड ही पढ़ाऊंगा, जो कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। बाकी जो दोनों मेथड हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो आइए
हम पढ़ते हैं मीन निकालने का पहला मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखा है। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आप सोचेंगे अरे सर क्या फंसा दिए, अभी तो डाटा दे रहे थे, नंबर दे रहे थे, अभी पता नहीं क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई करने लगे। तो कोई बात नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समय दो, साथ बने रहो, आपको सारी चीज क्लियर होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एफ आई मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। साथ ही साथ एक्स आई ये जो होता है आपका, ये जो होता है इसे बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क निकालना मैं आपको क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा, बेहद आसान होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें जो एक और वर्ड साइन है ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल, यानी जो भी है उन्हें आप सम कर दो। ओके, तो मीन्स एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई होती है, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क जिन्हें आपको फाइंड आउट करना होता है, लेकिन बेहद आसान तरीके से मैं फाइंड आउट करना बता दूंगा। साथ ही साथ सिग्मा इसका मीन्स होता है सम ऑफ ऑल, यानी जो भी है उन सब को हमें ऐड करना होता है। तो क्या आपको फॉर्मूला समझ में आया? ओके, फॉर्मूला अगर समझ में आया होगा तो हम क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला हम नहीं लड़ पाएंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से लड़ना है तो फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए और सही समय पे हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो आप समझ गए, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्लास मार्क जो मैं बताऊंगा अभी, और सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ ऑल। तो दोस्तों आइए हम मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है आइए उसे सीखने का कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल से उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने फॉर्मूला तो जान लिया था, एक्स टू बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला, ये मेथड मैंने आपको समझाने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यानी मैंने आपको कुछ डाटा दे रखा है जिसका आपको मीन पता करना है, और वो भी किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है, जो कि सीबीएसई 2007 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको परेशान नहीं होना है, ये जो एफ आई है ये फ्रीक्वेंसी है। एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। देखो आप, फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल का इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना और इसका इतना, सारे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो आपको सॉल्यूशन करते समय एक ऐसा बॉक्स बना लेना होगा जिनके पहले कॉलम में एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, दूसरे कॉलम में एक्स आई मीन्स क्लास मार्क जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये एक्स आई क्या होता है। तो एक्स आई को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं एक्स आई को। तो क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है आपको तो पता होगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, क्लास इंटरवल निकालने का बेहद तरीका है क्लास मार्क, सॉरी ये क्लास इंटरवल नहीं है, ये क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका जो है बेहद आसान है। इसमें करना क्या होता है आपको कि जो ये क्लास इंटरवल नहीं दिए गए होते हैं, ये जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो आप जरा इनमें देखोगे तो एक तरफ 0 है तो एक तरफ 10 है। यानी अगर मैं आपसे कहूं
कि क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो पहले क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है भाई, 0 है, प्लस अपर लिमिट कितनी है, 10 अपॉन 2। इट मींस 10/2, यानी ये क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। यानी पहला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, उसका जो क्लास मार्क होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? निश्चित समझ में आया होगा। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी, तो पहली फ्रीक्वेंसी 8 है, अभी किस क्लास मार्क में आएगी, तो ये आ रही है 0 to 10 के बीच में। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट इसका 0 है, प्लस अपर लिमिट 10 अपॉन 2, इट मींस 10/2 यानी कि 5। क्या समझ में आई आप लोग को बात? बिल्कुल। आते हैं दूसरे फ्रीक्वेंसी की तरफ, जहां दे रखा है 12। अब अगर इसका क्लास मार्क निकाला जाएगा तो फिर से एक बार देख लीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, प्लस अपर लिमिट कितनी है, 20 है, अपॉन 2। इट मींस 30/2, यानी अगर इसे हम कट कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा 15 के, यानी हमारा क्लास मार्क कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी जो कि दे दी गई है 10। अब इसका क्लास मार्क निकालना होगा, तो चलो ओरली निकालते हैं। 20 प्लस 30 यानी 50/2, इट मींस 25। ओके, अगली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 11, जिसका क्लास इंटरवल है 30 लोअर एंड 40 अपर। तो हम प्लस कर देंगे 40 प्लस 30, इट मींस 70 अपॉन 2 यानी कि 35। ये आ गया इसका क्लास मार्क। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इस क्वेश्चन की लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 9। अगर उसका क्लास मार्क देखा जाए तो 50 प्लस 40 अपॉन 2 यानी कि 90 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 45। तो क्या आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला xi पता करने आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बेहद आसान है, इसमें कुछ करना आपको है नहीं। तो क्लास मार्क निकालने आपको आ गया। क्लास मार्क हमने उनकी फ्रीक्वेंसी के सामने ऐसे रख लिया। अब हमारे जो इस बॉक्स का थर्ड कॉलम है, जो कि आप देख रहे हैं fi इंटू xi, तो यहां fi कितना है, 8 है, xi कितना है, 5 है। ये कॉलम कह रहा है कि दोनों को इंटू कर दो, तो 8 5 से कितना हो जाएगा आपका 40। इस कॉलम में आ जाएगा 40। अगर मैं इनको इंटू करूंगा तो 15 2 30 की 0 कैरी 3, 15 1 15 और 3 हो जाएगा आपका 18। इट मींस 180। अगर मैं इनका इंटू करूं 25 10 ये हो जाएगा 250। साथ ही साथ अगले कॉलम को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 11 5 55 की 5 कैरी 5, 11 3 33 और 5 यानी कि 38। और जो लास्ट है इनका इंटू कर दो, 9 5 45 की 5 कैरी 4, 9 4 36 और 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40। क्या आपको ये xi निकालना और xi का fi से इंटू करना, ये काम करने आ गया? वेरी गुड। तो अब हमारे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि जो fi xi है उसके पहले सिग्मा लगा हुआ है। तो मैंने बताया था सिग्मा मींस सम ऑफ ऑल, यानी जो fi xi है हमें इस कॉलम को, सारे कॉलम को यहां जोड़ के लिख लेना होगा। साथ ही साथ नीचे देखा जाए तो कह रहा है सिग्मा fi, यानी जो fi वाला कॉलम है हमें इसे भी ऐड करके लिख लेना है। तो आइए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा fi, इट मींस अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 12 में 20
20 प्लस 10 30, 30 और 11 यानी कि 41 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा आपका 50। ओके, अगर मैं एफ आई और एक्स आई को प्लस करता हूं तो वंस को ऐड कर देता हूं, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 8 4 12 12 5 17 17 और 8 25 और 1 कैरी 6 कैरी 2 2 1 3 2 5 3 8 4 12 यानी जो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू जो एक्स आई की वैल्यू है वो हमारी आ गई 1260। ये आ गई 1260। तो आइए देखते हैं कि हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बॉक्स को बना लिया, इनकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल पुट कर दी, साथ ही साथ क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाल के पुट किया। क्लास मार्क निकालने का तरीका मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, ऐसा करके मैंने ये पाया। जो हमारा थर्ड कॉलम है वो एफ आई इंटू एक्स आई है, इट मीन्स इनका गुणा करके इनका गुणा करके ऐसे करके मुझे ये पूरा लिख लेना है। साथ ही साथ हमारा फॉर्मूला कहता है कि एफ आई और एक्स आई वाले कॉलम को सिग्मा यानी कि सम कर लो। तो हमने सम किया तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1260। और फिर मैं नीचे देखता हूं डिनोमिनेटर में, तो कहता है कि एफ आई वाले कॉलम को भी सिग्मा यानी कि प्लस करना है। तो अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो हमारी वैल्यू हो जाती है इक्वल 50 के। तो आइए अब ये सारा वैल्यू मैं फॉर्मूला में रख देता हूं। तो हमारा फॉर्मूला है x टू r इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू है वो है 1260 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, इट मींस 50। तो मैं 0 को 0 से कट कर दूंगा, 5 2 10, यहां बचेगा 2 और 6 यानी कि 26। तो मैं कर दूंगा 5 5 25, अभी भी 1 बचेगा तो मैं पॉइंट लगा दूंगा तो वहां हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 2 10 यानी जो हमारा जो मीन है वो आ जाएगा 25.2। ये हमारा आया आंसर। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, ये आंसर समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। और अगर अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट है तो डोंट वरी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, जिससे मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल अगली वीडियोस में मैं बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में हूं, अगले दिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बाद जो स्टेप डेविएशन मेथड है मैं वो पढ़ाने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले वीडियोस में मैं डायरेक्ट मेथड के और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आए होंगे। तो हमारी क्लास में आपको बिल्कुल धैर्य के साथ आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अंत में लक्ष्य को हासिल करना है। तो आप हमारी क्लास में बने रहें। और जैसा कि हमारा क्लास, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल नया है, लेकिन आप इसे भली भांति जानने लगे हो, समझने लगे हो। ये आपके प्यार, आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक्स, कमेंट्स से बिल्कुल दिखने लगा है। तो आप हमारे चैनल बूस्ट विथ ब्रेन विथ धीरज शुक्ला को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देख करके हमारा भरपूर सहयोग करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। और जैसा कि मैं फिर से एक मिनट रोकना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियोस आपके लिए बनाया जा रहा है मैं बिल्कुल रात को बना रहा हूं, यानी आपके लिए हमारी टीम, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ मेहनत करना है और ये निश्चित मेहनत आपके लाइफ में रंग लाएगा, आपके लाइफ में क्लास 10th में एक बेहतर मार्क्स लाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को बिल्डअप कर पाओगे। तो ओके, दैट्स वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।